हनुमान चालीसा के लेखक का श्रेय तुलसीदास को दिया जाता है, जो एक कविसंत थे जो 16वीं शताब्दी में सोरोन में रहते थे। उन्होंने हनुमान चालीसा के अंतिम श्लोक में अपने नाम का उल्लेख किया है। हनुमान चालीसा के 39वें श्लोक में कहा गया है कि जो कोई भी हनुमान जी की भक्ति के साथ इसका जप करेगा, उस पर हनुमान जी की कृपा होगी। विश्व भर के हिंदुओं में यह एक बहुत लोकप्रिय मान्यता है कि चालीसा का जाप गंभीर समस्याओं में हनुमान जी के दिव्य हस्तक्षेप का आह्वान करता है। इतिहास। एक बार अकबर ने गोस्वामी जी को अपनी सभा में बुलाया और उनसे कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलवाओ। तब तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान श्री राम केवल अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं। यह सुनते ही अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में बंद करवा दिया। कारावास में गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी। जैसे ही हनुमान चालीसा लिखने का कार्य पूर्ण हुआ, वैसे ही पूरी फतेहपुर सीकरी को बंदरों ने घेरकर उस पर धावा बोल दिया। अकबर की सेना भी बंदरों का आतंक रोकने में असफल रही। तब अकबर ने किसी मंत्री की परामर्श को मानकर तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया। जैसे ही तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त किया गया, उसी समय बंदर सारा क्षेत्र छोड़कर चले गए। इस अद्भुत घटना के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा दूर दूर तक फैल गई और वे एक महान संत और कवि के रूप में जाने जाने लगे। हनुमान जी ने श्री राम को वचन दिया था कि वह पृथ्वी पर अदृश्य रूप में रहकर राम नाम का स्मरण करते हुए उन्हें महाप्रलय तक पूजते रहेंगे। इसीलिए माना जाता है हनुमान जी आज भी हमारे बीच में हैं। हनुमान जी को समर्पित हनुमान चालीसा शक्ति और साहस का प्रतीक है। हनुमान चालीसा के पाठ से जीवन में शांति आती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से कुटिल व्यक्ति का मन भी निर्मल हो जाता है। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा को अवधी भाषा में लिखा था। एक कथा के अनुसार जब तुलसीदास ने रामचरितमानस का पाठ समाप्त किया, तब सभी भक्त वहां से चले गए, लेकिन एक वृद्ध वहीं बैठा रहा। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा को सबसे पहले हनुमान जी ने ही सुना था। हनुमान चालीसा में 40 चौपाई लिखी गई हैं। चालीसा शब्द इन्हीं 40 चौपाई से मिलकर बना है। हनुमान चालीसा में पहली 10 चौपाई हनुमान जी की शक्ति और ज्ञान का बखान करती हैं। 11 से 20 चौपाई में भगवान श्री राम के बारे में कहा गया है। 11 से 15 तक चौपाई लक्ष्मण पर आधारित हैं। हनुमान जी की कृपा के बारे में तुलसीदास ने आखिरी चौपाई में वर्णन किया है। हनुमान चालीसा की शुरुआत 2 दोहे से होती, जिनका पहला शब्द है श्री गुरु। इसमें श्री का संदर्भ सीता माता है, जिन्हें हनुमान जी अपना गुरु मानते थे। अगर बुरी शक्तियां परेशान करती हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से इससे मुक्ति मिल जाती है। कोई भी अपराध करने पर अगर ग्लानि महसूस होती है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा के पाठ से मन शांत होता है। सुरक्षित यात्रा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी बुद्धि और बल के ईश्वर हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है।